अमन दुश्मनों का एक और बुज़दिलाना वार। शिमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों का फौजी काफिले पर हमला, 7 जवान फर्ज पर कुर्बान। वतन के मुहाफिजों का मुंह तोड़ जवाब, फायरिंग के तबादले में 4 हमलावर हलाक। सरहद पार से दहशतगर्दों के हमले, अफगान नाज़िमुल अमूर की दफ्तर खारिजा तलबी। पाकिस्तान का 14 अप्रैल को चौकियों पर बिला इश्तियाल फायरिंग के वाक़े पर शदीद एहतजाज। सरहदी इलाकों में सिक्योरिटी सूरत हाल मजीद बेहतर बनाने पर जोर। इजाफे की दोनों समरियां मुस्तरद। अगले 15 रोज़ के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की मौजूदा कीमतें ही बरकरार रहेंगी। हुकूमत का निर्खों में किसी भी किस्म का रद्दोबदल ना करने का फैसला। टैक्सेस की मौजूदा शरह के मुताबिक पेट्रोल 21 रुपये 30 पैसे लीटर महंगा करने की सिफारिश की गई थी। लेवी 30 रुपये और GST की 17% शरह के तहत पेट्रोल 83 रुपये 50 पैसे लीटर महंगा करने की तजवीज़ भिजवाई गई थी। पंद्रह दिन बाद जिस तरह आप जानते हैं कि वो प्राइसेस रिवाइज होती हैं तेल की, 21 रुपये और 50 रुपये ये बढ़ा रहे थे। समरी मुस्तरद कर दी है। महंगाई का एक पहाड़ अगर आवाम पे गिरता तो 3 दिन में लोग हमें बददुआएं देना शुरू हो जाए। रमज़ान में हर साल आटा हर दुकान में 100-150 रुपये सस्ता मिलता था। मैंने पता करवाया तो इस दफ़ा अवामी मसाइल का हल अव्वलीन तरजीह। पहले से महंगाई की दलदल में धंसे शहरियों पर मजीद बोझ नहीं डाल सकते, इसीलिए पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने की समरी मुस्तरद की। वज़ीर आज़म का इत्तेहादी रहनुमाओं और अरकान असम्बली के एजाज़ में इफ्तार डिनर से खिताब। मुल्क में बढ़ती महंगाई, शहबाज शरीफ मुआशी टीम पर बरस पड़े। बातें ना करें, 15 रोज़ में नताइज दें। 2 हफ्ते में अशिया की कीमतें कम होनी चाहिए। वज़ीर आज़म की वाज़ेह हिदायत। शहबाज शरीफ से चेयरमैन FBR की मुलाकात। टैक्स वसूलियों के हवाले से ब्रीफिंग। साढ़े 3 साल वो वज़ीर आज़म रहा है और कराची में 3.5 बार आया है, इससे ज्यादा नहीं आया। अब जब वो रुस्वा होके निकला है तो आपकी तरफ आ रहा है और उसकी पूरी सियासत झूठ से शुरू हुई, झूठ पर मबनी थी और झूठ पे खत्म हुई है। इमरान खान 3.5 साल में कराची में 3.5 बार आया। 3.5 साल कराची के लिए क्या किया? कौम ने यूटर्न लेने वाली क़यादत को बुरी तरह मुस्तरद कर दिया। जमहूरी और आइनी थप्पड़ों से गुज़िश्ता हुकूमत को घर भेजा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का जलसे से खिताब। पिछली हुकूमत के आखिरी दिनों में एक फैसला किया गया कि पेट्रोल की कीमत 149 रुपये होगी। अगर 30 जून तक हम इस मामले को बरकरार रखते हैं तो 240 अरब रुपए अपनी जेब से देना होंगे। गलत फैसला किया गया सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए। कोई शक नहीं, IMF के पास जाना ही पड़ेगा। साबिक हुकूमत ने सस्ती शोहरत के लिए गलत फैसले किए। इमरान खान अवाम पर बोझ डालकर खुद चले गए। ओगरा सिफारिशात के मुताबिक पेट्रोल और डीजल की फी लीटर कीमत 200 रुपये से ज़्यादा बनती है। रुपये की कमज़ोरी के बाद सूरत हाल यहाँ तक पहुँची। शाहिद खकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। राजा परवेज़ अशरफ बिला मुकाबला स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब। हुकूमती उम्मीदवार के मुकाबले में किसी ने कागजात जमा नहीं कराए। असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से नोटिफिकेशन के बाद हल्फ उठाएंगे। ऐवान का इजलास आज तलब। डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होगी। हुकूमत और इत्तेहादियों की अपने अरकान को इस्लामाबाद में मौजूद रहने की हिदायत। इमरान खान ने पहले तोशाखाना कानून तब्दील किया, फिर बाहर से मिलने वाले तहाइफ दुबई में फ़रोख्त किए। एक हार, अंगूठी और घड़ी कम कीमत में ख़रीद कर बेची गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू।
जो भी वज़ीर आज़म के तोहफ़े हैं वो भी डिक्लेयर्ड हैं, जो उनको मिले हैं वो भी डिक्लेयर्ड हैं, जो उन्होंने लिए हैं वो भी डिक्लेयर्ड हैं। सो ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो वो रिकॉर्ड इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिस दिन भी मांगेगी वो वहाँ पे चला जाएगा, वो तो गवर्नमेंट ने देना है। शहबाज शरीफ को और कुछ नहीं मिला तो घड़ी का इशू ले आए। किसी दूसरे मुल्क ने तोहफा दिया जो इमरान खान ने खरीद लिया। साबिक वज़ीर आज़म ने वही तोहफा बाहर फरोख्त करके कौन सा जुर्म किया? फवाद चौधरी का सवाल। वज़ीर आज़म को मुल्की मसाइल पर तवज्जो देने का मशवरा। असल कहानी ये नहीं कि इमरान खान ने घड़ी और हार पहले ख़रीदे फिर बेच दिए। स्टोरी ये है कि घड़ी और हार हुकूमत से कितने में ख़रीदे और कितने में फ़रोख्त किए गए। तनख्वाह के सिवा साबिक वज़ीर आज़म का कोई ज़रिया आमदन नहीं था। तहाइफ की ख़रीदारी के लिए उनके पास पैसा कहाँ से आया? मरियम नवाज़ का ट्वीट। अवाम को पूरा तोशा खाना का रिकॉर्ड दिया जाएगा। कफलिंग्स, घड़ी, अंगूठी, 14 करोड़ की मालियत की चीजें 2 करोड़ जमा करा के ली और 18 करोड़ में फरोख्त की। तमाम चीजों के रिकॉर्ड निकाल लिए गए हैं। गोल्ड प्लेटेड क्लाशनकोफ मिसिंग है जो इंशाल्लाह बनी गाला से बरामद की जाएगी। घड़ी और हार 2 करोड़ में खरीद कर 18 करोड़ रुपए में फरोख्त किए गए। तफसीलात कौम के सामने लाएंगे। पहली बार अदम एतमाद के जरिए करप्ट टोले को बाहर किया गया। मरियम औरंगजेब की मीडिया टॉक। डॉक्टर रिजवान उनके अपने दौर में छुट्टी पर गए, किसी रिलीफ प्रोग्राम को खत्म नहीं कर रहे। नून लीगी रहनुमा की वजाहत। पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर होगी। इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात की रोशनी में केस 30 रोज के अंदर निपटाया जाएगा। तर्जुमान ईसीपी का एलामिया। पीपल्स पार्टी और नून लीग के केसेस की समाअत भी साथ ही की जाए। तहरीक इंसाफ का मुतालबा। फवाद चौधरी और फरूख हबीब की मीडिया टॉक। हमारा मुतालबा बड़ा वाज़ेह है कि इस केस का जो फैसला है वो PMLN, पीपल्स पार्टी, PTI का केस साथ चलाया जाए। इनका फैसला भी जो है वो एक वक्त में आया जाए। आप डे टू डे हेयरिंग करना चाहते हैं करें, हम उसे वेलकम करते हैं, लेकिन वो डे टू डे हेयरिंग सिर्फ फिर PTI की नहीं, वो PMLN और पीपल्स पार्टी की भी होनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब आज होगा। अपोजिशन इत्तेहाद की जानिब से हमजा शहबाज उम्मीदवार। तहरीक इंसाफ ने काफ लीग के परवेज़ इलाही को नामजद कर रखा है। नया कायदे ऐवान मुंतखब करने के लिए इजलास दिन 11:30 बजे होगा। डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी सदारत करेंगे। पंजाब में वज़ारत आला का इंतखाब डिप्टी स्पीकर ही कराएगा। इख्तियारात से मुतल्लिक सिंगल बेंच का फैसला बरकरार। लाहौर हाई कोर्ट ने काफ लीग की अपीलें खारिज कर दी। अदालत आलिया ने महफूज किया गया फैसला जारी कर दिया। नए वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब। सूबाई असम्बली के एतराफ़ 500 मीटर की हदूद में दफ़ा 144 नाफिज। 4 से ज़ायद अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी। पुलिस के साथ रेंजर्स एहलकार भी तैनात होंगे। गवर्नर पंजाब के लिए मखदूम अहमद महमूद नामजद। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने नई जिम्मेदारियों से आगाह कर दिया। मखदूम अहमद महमूद पहले भी इस ओहदे पर काम कर चुके हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के इंतखाब पर हाई कोर्ट का हुक्म इम्तना। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। फुल बेंच तहरीक इंसाफ की जानिब से दायर रिलीफ की दरख्वास्त पर आज समाअत करेगा। तहरीक इंसाफ आज कराची में अवामी ताकत दिखाएगी। बाग़ जिना ग्राउंड में जलसे की इजाज़त मिल गई। इंतज़ामिया की जानिब से 20 शराइत आयद। असलहे की नुमाइश ममनू। इज्तिमा रात 12 बजे तक ख़त्म करना होगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से ट्यूनिस के सफ़ीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल।
मारूफ समाजी कारकुन बिल्की सीधी कराची के निजी अस्पताल में इंतकाल कर गई। नमाज जनाजा आज नमाज ज़ोहर के बाद अदा की जाएगी। वज़ीर आज़म, वज़ीर आला सिंध और दीगर की जानिब से इजहार अफसोस, खिदमात को खराज अकीदत। और क्रिकेट दीवानों के लिए अच्छी खबर, पीसीबी ने अप्रैल 2023 तक कौमी टीम के शेड्यूल मैचेस का ऐलान कर दिया। शाहीन 7 टेस्ट, 17 वनडे और 25 T20 मुकाबलों में इन एक्शन होंगे। वेस्ट इंडियन, इंग्लिश और कीवीज टीमों की पाकिस्तान आमद भी शेड्यूल।